मैंने शिकायत उस समय भी की थी और अभी मैंने चुनाव आयोग को भी शिकायत की। हाँ। अभी जो वर्तमान में जो आरओ है हमारा, वो आरओ ने भी कहीं न कहीं पार्शलिटी कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। अच्छा। मैंने उनको शिकायत की, शिकायत को उन्होंने मेरे को उन्होंने हेयरिंग तक नहीं दी। भाई अभी बताइए कि अब आपका क्या चैलेंज है, मतलब क्या ये चुनाव में क्या चैलेंजेस है आपके साथ? देखिए, अभी कबड्डी के अंदर जो उस्ताद खेलते हैं तो उसमें एक गिरता है एक जीतता है। मेरा कोई राजनीति व्यवसाय नहीं है, मैं राजनीति में आ गया तो मैं राजनीति में आ गया तो मैं राजनीति कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। राजनीति में तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरे जनता, वार्ड की जनता है, वो मेरे साथ में है। और देखिए, मैं मेरी वार्ड की जनता से एक ही अपील करूँगा कि आपने मेरे चुनाव जीतने के बाद में वार्ड में शांति प्राप्त हुई है, कहीं भी दादागिरी होती नहीं है। मैं दादागिरी का कहीं समर्थन नहीं करता। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और चुनाव अपनी चरम सीमा पे आ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं महानगर पालिका के इलेक्शन एक दिन जैसे करीब आते जा रहा है, वैसे हर पार्टी के हर उम्मीदवार की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। हम आए आज भिवंडी के वार्ड नंबर 22 में और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 3 कैंडिडेट का पैनल है। यहाँ पे 3 कैंडिडेट का पैनल है यहाँ पे, और इसमें बीजेपी का जो पैनल है तो उसमें जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, ये जो पैनल है मैं आपको पहले बता दूं कि ये मानसरोवर का इलाका, फैने गाँव का इलाका, थोड़ा सा कामतगढ़ का हिस्सा जो है इसमें आता है। तो यहाँ पे श्यामजी अग्रवाल जो कि पहले भी नगर सेवक थे और आज भी जो है बीजेपी से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह का विकास उन्होंने यहाँ पे किया है और अब आगे जो है किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो भाई जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फिलहाल इलेक्शन है ये पिछली बार से क्या अलग है? नहीं, इलेक्शन देखिए फिरोज भाई, इलेक्शन इलेक्शन है, कुछ तरीके बदलते जाते हैं। जी और पहले प्रिंट मीडिया थी, टीवी थी, अभी सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रभाव है। जी और आजकल युवाओं के हाथ में, हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो 70 60 70% जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे सक्रिय है। सोशल मीडिया पे सब बातें चलती है और एक फील्ड में जो एकदम जगह पे, धरातल पे जो काम चलता है। और मेरा जो धरातल पे जो काम करने का तरीका है, मैं 2012 में चुनाव लड़ा था, हारा, तो भी मेरा काम निरंतर चालू रहा। 17 में मैं चुनाव जीता और 17 का कालखंड 22 में ख़त्म हो गया और 22 में ख़त्म होने के बाद में अभी 26 आ गया, तो भी हमारा नगर सेवक का कालखंड खत्म होने के बाद में सक्रिय था, काम होते गए। कुछ बीच में कमिश्नर से गलत लोग आए थे, वो कमिश्नरों के समय में काम नहीं हुए, इसलिए हमारे वार्ड में कुछ ड्रॉबैक भी है। जी और देखिए, 10 काम में से 8 काम ही होते हैं, 10 के 10 काम होते भी नहीं है। और मेरे साथ में जो दो नगर सेवक थे वो कहीं न कहीं कम पड़े, अच्छा। वो लोग काम नहीं कर पाए मेरे साथ में। तो इसलिए मेरे वार्ड में कुछ भाग जो है, मानसरोवर से लेके फेड़ापाड़ा, फेड़े गाँव और कुछ कामतगढ़ का भाग, वहाँ मैं काफ़ी काम कर पाया, लेकिन कुछ भाग है कामतगढ़ के, वहाँ कुछ काम मैं नहीं कर पाया। इसलिए कुछ लोग मेरे से ऐसा, उनको लगता है कि भाई जी काम नहीं कर पाए, लेकिन मैंने काम किए। जी और मैंने एक उसके लिए एक पैम्पलेट बनाया है कि मैंने जो मेरा काम थे, मतलब ये 8 साल के कालखंड में मैंने काम किए, उसमें मैंने करीबन 75 काम किए, 75 काम किए। और वो कामों की मेरे पास लिस्टिंग भी है और मेरे पास उनके पुरावे भी है। जैसे क्या कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही ठोक देते हाँ कि कौन देखने जाने वाला है। यदि मेरे को कोई चैलेंज करेगा तो मेरे पास उसके मेरे पत्र है, मेरे पास वर्क ऑर्डर है, सब मेरे पास उसके सब विषय है। इसलिए कोई भी ऐसा चैलेंज करेगा तो मेरे पास वो पुरावे भी है। तो इसलिए मैंने जो काम किए, और काम के अलावा मैंने सामाजिक काम भी किए वार्ड में, जैसे राशन कार्ड का कैंप लगाना है, मेडिकल कैंप लगाना है। उसके अलावा कोई व्यक्ति मेरे वार्ड में बीमार है तो उसकी मदद करना है। कोई कोई हॉस्पिटल में एडमिशन करना है, ठाणे में, सिविल में है, मुंबई में है, तो हमारे आमदार साहब की मदद है, महेश सेठ की, हमारे आमदार निरंजन डावखरे, उनकी मदद है। ऐसा मदद लेके मैंने असंख्य लोगों की मदद की है। और मैंने बहुत लोगों की, पुलिस स्टेशन में है, प्रशासन में मैंने मदद की है। तो मेरा व्यक्तिगत जो संबंध है मेरे वार्ड में बहुत अच्छा है। और जो मानसरोवर परिसर है और फेड़ापाड़ा, फेड़े गाँव,
उसमें यहाँ के लोग और यहाँ के जो ग्रामस्थ और यहाँ के वोटर जो है ज़्यादा उत्तर भारतीय है, तो मैंने सब में सामंजस्य बना के चला हूँ मैं। और वो सामंजस्य बना के चलने के कारण से भाई जी और बीजेपी ये दोनों जो है सहयोग है, ये मतलब संधिवात है, तो क्या ये सब मेरे को जो है इसका मेरा वो फायदा है। तो ये फायदा जो है, और आज की आपको देख रहे हैं कि यूपी और बिहार के अंदर जिस हिसाब से जीत हुई है भाजपा की, वो जीत के हिसाब से लोगों के हर एक दिमाग में जो है मोदी योगी, मोदी योगी और अपने महाराष्ट्र में देवेंद्र जी जिस हिसाब से विकास की गति है, वो गति के हिसाब से हमको ये जो है भिवंडी महानगर पालिका में भी हमको यश मिलेगा। और मेरे हिसाब से भिवंडी के इतिहास में पहली बार महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भाई जी ये बताइए कि अभी आप जैसे आपने बताया कि ये सारे काम जो है आपके आपके कार्यकाल में हुए हैं, तो ऐसे कुछ काम जो कि आप करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाए, और उनको लेकर जो है अब आप जो है लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि ये हम जो है फ्यूचर में ये सारे काम करेंगे। देखिए, मेरा विजन है कि मानसरोवर सेक्टर के अंदर सहभ्रांत लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शादी का हॉल नहीं है। तो मानसरोवर मेरे को शादी का हॉल बनाना है। दूसरा, मानसरोवर की रोडें जो है और मेरे फेणापड़ा फेणे का और कामतगर भाग जो है उसमें मैं आरसीसी रोडें बनानी है। मेरे वार्ड की प्रमुख रोडें जो है आरसीसी वो बन चुकी, लेकिन इंटरनल रोडें जो है हमारी अभी भी आरसीसी नहीं बनी, आरसीसी रोड हमको बनानी है। उसके पश्चात कामतगर भाग और फेणे भाग में हमारे को एक डिलीवरी सेंटर बनाना है, कारण कि आईजीएम में भयंकर भीड़ है। हमारी जो अभी हमारे वार्ड में जो वर्कर जो है वो उनको खाली शुक्रवार की छुट्टी मिलती है, और शुक्रवार के दिन वो लोग क्या करते हैं कि घर में जैसे कपड़ा राशन भरना, कपड़ा लाना, ये सब करते हैं, उनको समय नहीं रहता है। तो आईजीएम में वो लोग उनको समय नहीं मिलने के कारण से उनको न्याय नहीं मिलता है जी। और उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो मेरे वार्ड में ही एक डिलीवरी सेंटर बने। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे मेरा ऐसा सोचना है कि मैं अग्रवाल समाज से हूँ, जी। तो हमारी समाज का एक औषधालय, एक क्लिनिक हम लोग खोलें जिसमें एलोपैथी और होम्योपैथी डॉक्टर बैठे और डॉक्टर लोगों की जो है निःशुल्क सेवा करे, ऐसा मेरा एक प्रयास रहेगा। और भी बाकी बहुत सी बातें माँ है, जैसे मेरे वार्ड में गार्डन है, जैसे मानसरोवर में बहुत से गार्डन है, वो गार्डन खराब हो चुके, उनको भी हमको सही करके लेना है। और बाकी रोड रास्ता गटर तो है ही जी। वो तो हमें करना ही है। और मानसरोवर की जो रोड है, एक एक्चुअल में इसका कॉन्ट्रैक्टर विलास पाटिल है। नहीं, मानसरोवर के रोड के ऊपर ही मैं अभी आ रहा था कि हमने देखा है कि बारिश में तो एक तरफ का जो है रोड भी पूरा बह गया था और काफी जो है खस्ता हालत है, तो वो किस तरह से, मतलब उसका तो जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा ना भाई? नहीं, देखिए, जो विकास काम नहीं है उसके लिए जवाबदार मैं हुई, मैं उसके लिए मैं जवाबदारी से भागता नहीं। लेकिन जब मैं नगर सेवक बना था 2017 में, तब भी एक एक फीट के गड्ढे थे। वो खड्डों का कारण था ईगल ईगल वाले ने, हाँ, भिवंडी के रोडों का वाटोला किया है ईगल ने किया। और ईगल के जो भी हमारे इंजीनियर है उसके वकील है। अच्छा। कोई भी, हाँ, हम लोगों ने कितने भी शिकायत की, आज तक ईगल पे कोई भी कार्रवाई महानगर पालिका इंजीनियरों ने नहीं की। वो लोग कमिश्नर के पास जानकारी बराबर नहीं देते। आज जो मानसरोवर की रोड है, ये बारिश जब संघ चालक जी मानसरोवर आए थे, आपकी जानकारी है कि मोहन जी भागवत आए थे, तो हम लोगों ने रोड का काम करके लिया था। विलास पाटिल ने उसका काम किया, उसने खड़ी डाली, लेकिन उस पर जो महीने ऐसी होती नहीं की। जैसे बारिश आई उठ बह गई। विलास को पैसा पूरा मिला है। मैंने, मेरा हरीश बात से युतिवाद हुआ कि तुमने पैसा नहीं दिया क्या? बोला, हाँ भाई जी पैसा तो पूरा दिया है। तो बोले, काम नहीं करके क्यों करके नहीं लिया? तो वो क्या है, कहीं कि विलास पाटिल से सब लोग डरते हैं, उसको कोई बोल नहीं सकता न। मैं उनको डायरेक्ट बोला कि तुम शिकायत तो दो उसको, उसको नोटिस देने की तैयार नहीं है उसको। ऐसी परिस्थिति है। अभी जो रोड बनी है, ये रोड हमारी पास थी, मेरी दुमान मेरे वार्ड की फेणे गांव की एक रोड, काकतिया स्कूल के बाजू की रोड और मानसरोवर रोड, ये दो रोड पास थी। पास होने के बाद में भी इन्होंने काम नहीं किया। विलास पाटिल ने, मेरे उसने, आपको ध्यान भी होगा, विलास पे एक आचार संहिता उल्लंघन का केस हुआ माड़ा कॉलोनी का। वो आदमी को माड़ा में काम करने का उसके पास क्वांटिटी है, माल है, डामर है। हमारे वार्ड में काम करने का डामर नहीं है। और ये काम मैंने झगड़ा करके मैंने काम करा के लिया। और मैं तो सही बताता हूँ कि जो अपने यहाँ जो सिटी इंजीनियर है वो भी कमजोर व्यक्ति है। वो खाली मीठे मीठे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना गोड़ बोलिया, वो गोड़ बोलिया है, खाली मीठा मीठा बोलता है, बाकी कुछ काम उनसे होता नहीं है। और बाकी यहाँ के इंजीनियर, आपको क्या लग रहा है कि अब जब काउंसिल जाएगी इसके अंदर, मतलब जब बॉडी बैठेगी काउंसिल में, तो क्या ये सारी चीज़ें चेंज होगी? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि 3 साल से जिस तरह से अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, तो अब बॉडी आने के बाद में जो है ये वो मनमानी कम होगी, जनता के लिए कुछ काम होगा, विकास कार्य होगा।
देखिए फिरोज भाई, अभी का जो कमिश्नर है बहुत अच्छा आदमी है, कारण डायरेक्ट डायरेक्ट आईएएस है, उसका विजन भी है काम करने का, लेकिन उनकी कमजोरी है कि वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। उनको आसिया साहब जैसे फील्ड में निकलते थे ऐसा उनको निकलना चाहिए था, लेकिन हमारा अभी आसिया साहब थे तो हम लोग उस टाइम काउंसिल में थे, तब काउंसिल में थे। तो हम लोग उनको सलाह देते थे, रोजाना हम लोग मिलते भी थे। लेकिन सागर साहब से मिलना कम होता है, कारण कि वो आईएएस है और उनका हर एक व्यक्ति का अलग अलग काम करने का तरीका है। वो फील्ड में न निकलने के कारण से उनके पास ये इंजीनियर जो है फीडबैक बराबर देते नहीं है। कमिश्नर साहब को जब मैंने मेरे अपने आमदार साहब से फ़ोन करवाया था मजिस्ट्रेट से, तो अब उनका बोल रहा था कि मेरे को मालूम नहीं है मानसरोवर रोड बनानी है क्या। अभी मानसरोवर लोग क्या टैक्स नहीं भरते क्या? आज मानसरोवर के लोग जो है आज मानेंगे नहीं, 95% टैक्स आज मानसरोवर का कलेक्शन है, जो भी पैसा है। आज भिवंडी के अंदर 33% कलेक्शन नहीं है। वो 33% कलेक्शन और 95% कलेक्शन, उसको यदि नागरिक सुविधा नहीं मिले तो एक दुर्भाग्य ही बनेंगे। तो इसलिए इसके पीछे जो भिवंडी के महानगर इंजीनियर जो है वो इसके लिए जवाबदार है। तो इसलिए काउंसिल आने के बाद में देखिए फिरोज भाई, आपने मेरा 5 साल का कालखंड देखा है कि मेरे चक्कर में कोई आया या मेरे को किसी ने हैरान किया तो मैंने छोड़ा नहीं। मेरे टप्पे में गेंद आई तो मैंने टप्पे गेंद को मजबूत ठोका है, और ठोक के मैंने छक्का ही मारा है, चौका नहीं मारा है। तो आगे भी भविष्य में जो जो मेरे को अभी जिन लोगों ने हैरान किया अभी फिलहाल, जी उनको मैं ऐसा धमकी तो नहीं देता हूँ, लेकिन उनको मैं इशारा देता हूँ कि उनको सबक सीखना ही है। उनको मैं सबक सिखाऊंगा और उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ, हेतु पुरुष किसी को परेशान करने का जो है इसका परिणाम क्या होता है। और मेरे को बदनाम करने के लिए सब ये किया गया था। अच्छा, तो भाई जी अभी बताइए कि अब आपका क्या चैलेंजेस है, मतलब क्या ये चुनाव में क्या चैलेंजेस है आपके सामने? देखिए अभी कबड्डी के अंदर जो उस्ताद खेलते हैं तो उसमें एक गिरता है एक जीतता है। मेरा कोई राजनीति व्यवसाय नहीं है, मैं राजनीति में आ गया तो मेरे को राजनीति में आ गया तो मैं राजकारण कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। राजनीति में आया तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मेरे जनता वार्ड की जनता है वो मेरे साथ में है। और मेरा जो है यहाँ देखिए, मेरे वार्ड में उत्तर भारतीय, तेलुगु, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, ऐसा सम्मिश्रित लोग मेरे वार्ड में है। और मेरे को हर एक जाति के लोगों का हमारा सहयोग, मेरे को समर्थन है और मेरे सहयोगी है। इसलिए मेरे को ऐसा कोई अड़चन नहीं लग रही है। मेरे सामने एक व्यक्ति है जो भूमाफिया है, वो आदमी भूमाफिया है। वो आदमी जहाँ महानगर पालिका के आरक्षित भूखंड, आदिवासी लैंड, उन पे कब्जा कर करके खोलिया, अनलीगल खोलिया बना रहा है और लोगों को बेच रहा है, घोर गरीब लोगों को समझता नहीं है। जी आज ये 261 नंबर जो है सर्वे है भाजी मार्केट का राखी था हनुमान नगर का, उस पर उस आदमी ने 145 खोलियां बांधी है। अब महानगर पालिका के लोग इतने नालायक है कि उनको खोलियों को घर पट्टी देते, घर पट्टी देने के बाद में इसकी शिकायत वगैरह आपने की? मैंने शिकायत उस समय भी की थी और अभी मैंने चुनाव आयोग को भी शिकायत की। हाँ अभी जो वर्तमान में जो आरओ है हमारा, वो आरओ ने भी कहीं न कहीं पार्सलिटी कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। अच्छा मैंने उनको शिकायत की, शिकायत पे उन्होंने मेरे को उन्होंने हेयरिंग तक नहीं दी। उन्होंने एक तरफा निकाल दे दिया कि भी आपकी जो हेयरिंग है वो आपने जो ऑब्जेक्शन है वो इन टाइम नहीं लिया। लेकिन मैंने भी कहा, आज मैंने वकीलों से बात की कि इन टाइम आपको लेखी शिकायत देना कोई जरूरी नहीं है, आपने ओरली बताया तो भी उनको मान्य करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो मैं अभी कल जो है, अभी तक मेरे को उन्होंने उसका जो हेयरिंग जो मेरे को जवाब तक नहीं दिया आरओ ने, हाँ हाँ तो मैं कल जाऊंगा महानगर यहाँ पे आरओ के पास मिलने के लिए। नहीं तो मैं चुनाव आयोग के पास उनकी शिकायत करने वाला हूँ कि भाई ऐसा गलत है। और एक मैंने चुनाव आयोग का ऐसा विषय, जैसे मेरा नाम, मेरे को श्याम अग्रवाल उर्फ भाई जी मेरा नाम है, हाँ मैंने भाई जी नाम लेने के लिए उनको एप्लीकेशन की थी, हाँ। वो भी मेरे को कंसिडर नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो वो उसमें नहीं डाला है? नहीं डाला। नहीं तो अक्सर डालते हैं। नहीं डालना ही चाहिए ना, आप जो देखते यदि हैं, मैंने हाँ। डिमांड की है उर्फ जो नाम है भाई जी है, दादा है, जो है डालना ही बिल्कुल चाहिए। डालते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहीं ना कहीं वो लोग जो है किसी न किसी के प्रभाव में या दबाव में ऐसा लग रहा है, तो ये चुनाव आयोग का ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। तो विपक्ष तो आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी की ज्यादा सुनता है। देखिए ऐसा विपक्ष को लगता है, लेकिन अधिकारी पे है, अधिकारी की मानसिकता, कौन से विचारों का अधिकारी है, जी वो अधिकारी के विचारों पे काम करता है। कोई भाजपा की सुनना चाहिए ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ ये जो अभी आरओ है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है 2-3 बातों में, मेरे को ध्यान में आ रहा है जी कि मेरे को अभी तक उन्होंने, आज 31 तारीख को सुनावनी हुई थी, आज 4 तारीख चली गई, अब तक मेरे को जवाब नहीं मिला। आज रात को हेड़ाव बोल के व्यक्ति है अपना महानगर पालिका में सहायक आयुक्त, तो उसका फोन आया था रात को मेरे पास 10-11 बजे कि आपकी माहिती रेडी, आप लेके जाओ। अच्छा भाई सोचने वाली बात है। तो ये जो बातें हैं ये कहीं न कहीं चुनाव आयोग को भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है कि जो मेरे पास उसके पूरे पुरावे हाँ हाँ 100
45 खोलियां जो बनाई उसने एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट में वो भाई जो मेरे सामने उम्मीदवार है नीतीश सेनकर, उसके उसमें साइन है नोटराइज पे। अच्छा। हाँ, उसमें उसको 2 नोटिस है महानगर प्रभाग अधिकारी के, उसके अंदर सुनावनी के पेपर है, उसमें अंतिम अहवाल है, निरीक्षण है और अंतिम निर्णय भी है। अंतिम निर्णय होने के बाद में भी उसको चुनाव लड़ रहा है मेरे सामने, तो ये पोपा भाई का राज ही बोलेंगे इसको। और जो चुनाव आयोग है वो बराबर काम नहीं कर रहा है। जी 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 भाई जी, चलो ये तो हो गई आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन हम ये जानेंगे कि आप वार्ड की जनता से, जो आपकी जो जनता है, तो उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं मेरी वार्ड की जनता से एक ही अपील करूंगा कि आपने मेरे चुनाव जीतने के बाद में वार्ड में शांति प्राप्त हुई है, कहीं भी दादागिरी होती नहीं है, मैं दादागिरी का कहीं समर्थन नहीं करता। मेरा कोई कार्यकर्ता भी कोई गलत करता तो मैं उसको रोकता हूँ कि गलत काम नहीं चलेगा। मेरे नगर सेवक बनने से पहले इतनी अपनी बहन बेटियों की परेशानी थी, आप शिवाजी नगर एरिया में जाके पूछेंगे तो लोग आपको बताएंगे। मेरे नगर सेवक बनने के बाद में वहाँ शांति हो गई। लोग बोलते हैं कि भाई जी के कालखंड में काम कम ज़्यादा हुए लेकिन शांति हो गई। जैसे योगी का राज आने के बाद में उत्तर प्रदेश में शांति हुई, वैसा मेरे नगर सेवक बनने के बाद में मेरे वार्ड में शांति हुई। तो मैं लोगों से ये आह्वान करूंगा कि आप विकास को वोट दें, जो व्यक्ति सरलता से आपको मिलता है उसको वोट दे, कोई एरोगेंट व्यक्ति को वोट न दे, और वोट ऐसे व्यक्ति को दे जो आपको आपके सुख दुख में साथ दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को वोट दे। और मैं तो ये बोलूँगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।